Hello everyone. This question is related to a letter to God. That one is related the first flight. Question number 5 is given here. Are these people like Lanko in the real world? क्या लैंको की तरह के लोग इस वास्तविक संसार में हैं? What kind of a person would you say he is? आप लैंको को किस प्रकार का व्यक्ति बता सकते हैं? You may select appropriate words from the box to answer the question. जो नीचे दिए गए बॉक्स हैं या जो नीचे दिए गया बॉक्स है उसमें कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों में से जो लैंको के लिए उचित शब्द हो उनको चुनकर आंसर देने का प्रयास करें। जिसमें शब्द दिए गए हैं ग्रीडी, क्या वह लालची था? नैव, क्या वो निष्कपट या भोला था? स्टूपिड, क्या वह मूर्ख था? अनग्रेटफुल, क्या वो कृतघ्न था? क्या वो किए गए कार्य को न मानने वाला था? सेल्फिश, क्या वो स्वार्थी था? कॉमिकल, क्या वह हास्यास्पद था? अनक्वेश्चनिंग, क्या उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है? तो आंसर लिखेंगे नो, वी हार्डली फाइंड पीपल लाइक लैंको इन द रियल वर्ल्ड। हम लैंको की तरह के लोगों को बड़ा ही रेयर कंडीशन में, हार्डली किंचित मात्र ही पाते हैं इस वास्तविक संसार में। इतना भोला व्यक्ति तो बहुत कम ही लोग होते हैं। वी वुड से दैट, हम ये कह सकते हैं कि लैंको वॉज अ हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, सिंपल एंड ऑप्टिमिस्टिक मैन। हम ये कह सकते हैं कि लैंको एक कठिन परिश्रम करने वाला, ईमानदार, साधारण और आशावादी व्यक्ति था। ही हैड अ फर्म बिलीफ इन गॉड, उसे ईश्वर में पूर्ण विश्वास था, दृढ़ विश्वास था। ही वॉज लिविंग अवे फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, वह इस वास्तविक संसार से बहुत दूर था। फ्यूंटेस डेस्क्राइब्स लैंको, फ्यूंटेस लैंको को डेस्क्राइब करते हैं एज अ मैन हु हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड। जो ये बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कि ईश्वर में कंप्लीट विश्वास करता है। ही इज़ अ हार्ड वर्किंग फार्मर, वह एक कठिन परिश्रम करने वाला किसान था, किसान है। ही लिव्स अवे फ्रॉम क्राउड इन अ लोनली हाउस इन द वैली, वह भीड़ से बहुत दूर घाटी में अकेले एक घर में रहता था या रहता है। हिज कॉर्नफील्ड इज डिस्ट्रॉयड बाय अ हेलस्टॉर्म, उसकी कॉर्नफील्ड जो होती है वो हेलस्टॉर्म के द्वारा नष्ट कर दी जाती है। ही राइट्स अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग 100 पैसोज, वह ईश्वर को इस आशय का पत्र लिखता है, ये डिमांड करते हुए कि कृपा करके उसे 100 पैसोज वह भेज दे। ही इज़ नॉट अ ग्रीडी मैन, वह एक लालची व्यक्ति नहीं है। ही डिमांड्स एज मच मनी एज ही नीड्स, वह उतने ही धन की मांग करता है जितने की उसे आवश्यकता होती है। ही इज़ नॉट सेल्फिश, वह किसी भी प्रकार से स्वार्थी नहीं है। ही वरीज अबाउट हिज फैमिली, वह अपने फैमिली के बारे में चिंतित है। ही इज़ नॉट अ स्टूपिड, वह एक मूर्ख व्यक्ति एकदम नहीं है। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ लाफ टू सी हिज लेटर टू गॉड, जब पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी उस पत्र को पाते हैं जो कि उसके द्वारा गॉड को लिखा गया होता है। हाउएवर ही इज़ नॉट अ कॉमिक कैरेक्टर, जबकि वह किसी भी प्रकार से एक हास्यास्पद कैरेक्टर के रूप में नहीं आता है। इट इज़ हिज फर्म फेथ इन गॉड, उसका ईश्वर में पूर्ण विश्वास था, दृढ़ विश्वास था या है। विच इंस्पायर्स हिम टू राइट द लेटर टू गॉड, जो कि उसे ईश्वर के पास पत्र लिखने को इंस्पायर करता है।
ही हैज़ अनक्वेश्चनिंग फेथ। उसके पास जो विश्वास था ईश्वर के लिए, उस पर प्रश्न नहीं किया जा सकता था। पोस्टमास्टर सेंड्स मनी टू हिम। पोस्टमास्टर क्या करता है? ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, ईश्वर के तरफ से उसे मनी भेजता है, धन भेजता है। बट लैंको कॉल्स द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एज अ बंच ऑफ क्रुक्स। लेकिन लैंको जो है पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को बदमाशों का झुंड नाम देता है, लुटेरों का झुंड नाम देता है। इट डज नॉट मीन दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि लैंको इज़ अनग्रेटफुल, कि लैंको कृतघ्न है। ही डज नॉट नो, वह यह नहीं जानता है दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैव हेल्पेड हिम, कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने ही उसकी सहायता की है। टू सम अप, लैंको इज़ एन ऑनेस्ट मैन। इसके विपरीत ये बता सकते हैं कि लैंको एक ऑनेस्ट व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है। ही इज़ हार्ड वर्किंग, वह एक कठिन परिश्रम करने वाला, एंड अ फर्म बिलीवर ऑफ गॉड, और ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति है। ही हैज़ सो मच फेथ इन गॉड, उसे या उसके अंदर ईश्वर के प्रति इतना विश्वास है दैट ही रोट अ लेटर टू गॉड, जिसके कारण वह ईश्वर को एक पत्र लिख देता है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।